अब कर्मचारी सरकार को पीएफ का पैसा देंगे। जी हां, ऐसा ही होगा यदि राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन लेनी होगी, ओपीएस के तहत फायदा लेना होगा, तो उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का पैसा राज्य के राज्य कोष में जमा करवाना होगा। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और राज्य सरकार अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय भी ले चुकी है। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा, पर पहले पैसे जमा करवाने होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस नोटिफिकेशन को पहले ही जारी कर चुकी है कि जिन कर्मचारियों को अभी तक ओपीएस नहीं मिलता था उन्हें पीएफ जमा करवाना होता था और इस पीएफ में एक हिस्सा केंद्र सरकार का होता है तो एक हिस्सा कर्मचारी का होता है, जिसकी पूरी राशि सीधा कर्मचारी को मिलती है। पर ओपीएस के तहत कर्मचारी को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से दोहरा फायदा नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए राज्य सरकार का कहना है कि एम्प्लॉयज केंद्र सरकार से पहले अपना पीएफ निकलवाएं, प्रोविडेंट फंड निकलवाएं, क्योंकि ये फंड सीधा कर्मचारी को मिलता है, सरकार को नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार को ये फंड बाद में जमा करवाएं, पीएफ निकलवाएं पहले, उसके बाद राज्य सरकार को राज्य सरकार के खाते में जमा करवाएं, जिससे वो ओपीएस का फायदा उठा पाएंगे। जिक्र योग है कि अभी भारत सरकार के पास पीएफ के रूप में जो कर्मचारियों की राशि जमा है वो 8,000 करोड़ रुपए है। अब यह भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि कर्मचारियों को ओपीएस के तहत 2 विकल्प होंगे, पर दोनों में से एक विकल्प को पहले ही चुनना होगा। या फिर वो पीएफ के तहत पैसे ले पाएंगे या फिर वो ओपीएस के तहत पैसे ले पाएंगे, और इसका चुनाव पहले ही करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकती है, पर कब तक जारी होगी और उसका लाभ क्या होगा, कर्मचारियों को इसके तहत क्या कुछ लाभ होगा, ये सब जानकारी एकत्रित करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल भी यही है मेरा कि नमस्कार पूनम जी जी, तो सवाल यही है कि जो नोटिफिकेशन जारी हो रही है ओपीएस को लेकर और पीएफ फंड को लेकर, ये कब तक जारी होगी, और थोड़ा विस्तार में बताइए कि नोटिफिकेशन होगी क्या। देखिए पूनम, नोटिफिकेशन क्या होगी इसका तो स्वरूप जो है वो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन आज अभी हम सूत्रों के आधार पर और अटकलों के आधार पर बात कर सकते हैं। जी पूनम, हिमाचल सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है और पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार का प्रमुख चुनावी वादा भी था। अब राज्य सरकार जो है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां ओपीएस लागू करने की घोषणा हुई है, वहां वो क्या आधार बना रहे हैं उसको देख रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है कि कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा है वो उन्हें राज्य सरकार के कोष में जमा करवाना होगा। मैं आपको बताता चलूं कि 2004 के बाद से जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद से जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन्होंने अपना पीएफ जमा करवाया है और भारत सरकार भी अपना एक भाग उनके पीएफ में जमा करवाती रही है। अब यह संभव नहीं है कि दोनों लाभ कर्मचारियों को दिए जा सके, जैसा आपने अभी कहा। तो हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को यह विकल्प देगी कि वो ओपीएस और पीएफ में किसे चुनना चाहती हैं। तो दूसरा ये कि अगर वो पेंशन लेना चाहते हैं तो उन्हें पीएफ में जमा पैसा राज्य सरकार के कोष में जमा करवाना होगा। जी, पर लोग विजयपुरी जी, पर लोग यहाँ पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि पीएफ जो कि अभी तक उन्होंने जमा करवाया है उसको निकलवा कर पहले राज्य सरकार के खाते में जमा करवाएं, उसके बाद ओपीएस का फायदा ले। ओपीएस वही मुद्दा है जिसको लेकर वोट भी लिए गए थे। नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये भ्रम है कि कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वास्तव में यह बात है कि देखिए, मैं आपको इसको सीधे साफ अर्थों में समझाता हूँ। आप मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं सरकार हूँ और आप कर्मचारी हैं। आपने आपके पीएफ में 400 रुपया अगर आप जमा करा रहे हैं तो मैं भी 400 रुपया आपके खाते में जमा करवा रहा हूँ एज सरकार होने के नाते। तो आपके खाते में 800 रुपया जमा हो रहा है। अब 800 रुपया जमा हो गया
अब कर्मचारियों को जब ओपीएस मिलेगा तो जो मैंने 400 रुपया जमा करवाया है तो मैं तो आपको भविष्य में पेंशन देने वाला हूं ना। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं जो 400 रुपया आपके खाते में जमा करवा रहा हूं पहले से ही, वो तो मैं वापस लूंगा ही, और सरकार भी ऐसा ही कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार अभी जो नोटिफिकेशन निकालती है तो क्या वो सारा का सारा जो कर्मचारियों ने जमा करवाया है उसकी अदायगी भी सरकार कर्मचारियों को कैसे करती है। अगर वो सारा का सारा पैसा लेते हैं तो सरकार की आर्थिक हालात भी सुधर सकते हैं। 8,000 करोड़ में से उम्मीद है कि सरकार को जो है वो 3-4 हजार रुपया कर्मचारियों का मिलेगा, जिसकी अदायगी वो उनके जीपीएफ में धीरे धीरे करके डाल सकती है। इससे राज्य की आर्थिक सेहत भी अच्छी होगी।